Namaskar students, I am going to start your first chapter of your science book, which is plants increasing the number. Plants increasing the numbers. I have already taught you this chapter in audio clip. Now I am going to give the short summary of this chapter. In this chapter, we have to read new plants from seed. As we all know, new plants are grown because of seed. New plants जो है वो सीड के कारण ही ग्रो करते हैं और न्यू प्लांट्स का ग्रो करने का कारण सीड ही होता है। नाउ मूविंग टू द चैप्टर, हम लोग को पता है कि फूड जो है वो सबसे एसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ के लिए। फूड हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम लोग का सारा सिस्टम और ह्यूमन बॉडी वर्क करता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, as we know, some seeds are not fully grown when are separated from their parent plant. जब वो parent plant से seeds को सेपरेट किया जाता है तो कुछ seeds जो है वो मतलब plants को grow नहीं कर पाते, लेकिन कुछ seeds जो है वो plants को grow करने के पर्पस में यूज किए जाते हैं। A seed and its part. A seed is of two types. First one is diploid seed and second one is monopod seed. Seeds of some plants like grams, peas, and beans have two seed leaves. Are called diploid seeds. जिसके पास दो सीड लीफ होता है उसे डाइकोट सीड लीफ कहते हैं। जैसे ये सीड पी में पाया जाता है और ग्राम में पाया जाता है। और जिसके पास सिंगल सीड लीफ होता है उसे मोनोकोट सीड कहते हैं। और ये जो है वो मेज ऑफ व्हीट में पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सीड जर्मिनेशन. The development of seed into a seedling is called seed germination. Development of seed into a seedling is called seed germination. जो seed से seedling में जो development होता है seed का, उसे हम लोग seed germination कहते हैं. हम लोग कोई भी seed को अगर प्लांटेशन कोई भी seed का करते हैं तो पहले seed स्वाइप के अंदर डालते हैं, तो वो उसमें पानी डालते हैं तो 2-3 बार देखते हैं और उसमें से एक रूट टाइप बाहर निकलता है, वो क्या है seedling. और फिर seedling से जो है वो प्लांट ग्रो होता है. नाउ मूविंग टू द डिस्पर्सल ऑफ सीड. अब सीड जो है वो जो जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे मैंगो का ट्री है तो कहीं और मैंगो का ट्री नहीं हो सकता है, या यहाँ पे कॉटन का ट्री है तो कहीं और कॉटन का ट्री नहीं हो सकता. सीड ट्रांसफॉर्म करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वाटर, विंड, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन एजेंट. कुछ एजेंट्स के द्वारा सीड एक प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, एनिमल्स हो गया, एक्सप्लोजन. अब जाते कैसे हैं? वाटर में हम लोग देखते हैं लोटस फ्लावर या अलग अलग तरीके का फ्लावर, वो क्या करते हैं एक सीड को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाते हैं, फिर वहां पे वो प्लांट ग्रो कर जाता है. विंड के थ्रू हम लोग विंड के थ्रू देखे होंगे कॉटन सीड और ये सब आसमान में उड़ते रहता है, मतलब रुई के तरह. वो क्या करता है कि सीड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है और अनदर प्लेस से फिर प्लांट ग्रो करता है. थर्ड वन इज एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स. एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स कैसे सीड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं? तो हम लोग जैसे मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो खाते हैं तो वहां का मैंगो खा के रोटी क्या करते हैं बाहर फेंक देते हैं, तो वो सॉइल के कांटेक्ट में जाते ही वो सीड जो है वो जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट ग्रो कर देता है. फोर्थ वन इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन जैसे कोई भी सीड फ्रूट जैसे पी का जो सीड होता है वो एक्सप्लोड कर जाता है. एक्सप्लोड करके फिर उसी सीड से न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है. तो ये सारे मेथड है. और हम लोग बोले तो एजेंट ऑफ डिस्पर्सल है, डिस्पर्सल ऑफ सीड है, जो सीड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करते हैं और जिसके कारण एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी ग्रो करता है. नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट से नए प्लांट्स कैसे होते हैं? अलग होने के तो बहुत सारे कारण है. जो जड़ अगर उसका रूट के साथ अगर पेड़ को कहीं लगाया जाए, प्लांट को कहीं लगाया जाए तो वो प्लांट वहां पे लग जाता है. और किसी प्लांट का हम लोग स्टेम भी काट के लगाते हैं तो वो प्लांट वहां पे ग्रो करता है. जैसे पोटैटो का क्या करते हैं? पोटैटो जो है वो पोटैटो हम लोग को पता है कि पोटैटो जो है वो स्टेम हम लोग अपने खाने के पर्पस में यूज करते हैं. पोटैटो को काट के जमीन में उसके फर्टिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है और उससे पोटैटो ग्रो होता है. नाउ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. Plants of one kind
grow in a particular area of origin during a particular period are called crops. Crops वो है जो particular period में कुछ particular plants होते हैं, जैसे रबी क्रॉप्स जो नवंबर टू अप्रैल में होते हैं, एग्जाम्पल में व्हीट और ग्राम। उसी तरह खरीफ क्रॉप्स है जो जून टू अक्टूबर में होते हैं, एग्जाम्पल में राइस और मेज। ये सब एग्जाम्पल। अब जाहिर सी बात है कि किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये प्लांट होते हैं और पीरियड ऑफ कंडीशन के लिए, तो वहाँ पे सॉइल भी मैटर करता है कि सॉइल कैसा है। तो सॉइल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनमें से कुछ जैसे फर्टाइल सॉइल, और हम लोग सुने होंगे कि जो सॉइल पानी के द्वारा वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाया जाता है, वो सॉइल बहुत फर्टाइल होता है। मतलब कोस्टल एरिया में जो सॉइल होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है और वहाँ प्लांट जल्दी उगता है। तो सॉइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। Wheat is grown on the sandy and the irrigated soil of Punjab of उत्तर प्रदेश। wheat जो है वो सैंडी और irrigated soil में ग्रो करता है, जो उत्तर प्रदेश पंजाब में उसका मात्रा ज्यादा है। ज्वार एंड बाजरा ग्रोन इन सैंडी सॉइल। ज्वार और बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में उगाया जाता है। और कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल। कॉटन का खेती कहाँ पे, किस सॉइल में किया जाता है, ब्लैक सॉइल में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे खेती सॉइल के अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे कोस्टल एरियाज में। ओनियन एंड ग्राउंडनट सीड वेल ड्रेन्ड इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में ओनियन और ग्राउंडनट का खेती किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल में जो खेती करते हैं हम लोग उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। Plants need to be grown on large scale to feed the entire population of a country। हम लोग को पता है कि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो थोड़े से प्लांटेशन से तो मतलब पूरे पॉपुलेशन का हम लोग भूख नहीं मिटा सकते हैं। तो वो लार्ज स्केल पे जो वर्क करते हैं उसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। मैन्योर इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सॉइल में हम लोग मैन्योर मिलाते हैं जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडेड टू सॉइल। कुछ फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया और नाइट्रेट हो गया। एक बेहतर केमिकल फर्टिलाइजर यूज भी करते हैं, लेकिन अगर सही खेती के लिए अगर हमको क्रॉप्स हेल्दी चाहिए तो उसके लिए ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना हार्मफुल होता है। तो क्या क्या अच्छे हेल्दी क्रॉप्स उगाने के लिए क्या क्या मतलब हमें सावधानी बरतना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। यूज हेल्दी एंड राइट सीड्स फॉर सोइंग। हेल्दी और राइट सीड्स ही यूज करना चाहिए तो सोइंग के लिए, मतलब जो जोतते हैं खेत उस समय सीड्स जो लोग डालते हैं जमीन पे वो हेल्दी और राइट होना चाहिए। प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपर्ली। सॉइल जो है वो अच्छे से उस पर हल चलाया जाना होना चाहिए या प्लग होना चाहिए, और उस पर हल चलाया हुआ अच्छे से होना चाहिए। और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। हम लोग को सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड भी करना चाहिए। इरिगेट द सॉइल। सॉइल को इरिगेट करना चाहिए। यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। दीज आर केमिकल दैट आर स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स पे दो केमिकल्स यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। It sprayed properly, they protected the crops from the being destroyed by pests। ये पेस्ट से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय होने में बचाता है। However, too much of pesticides and insecticides can be harmful to our health। अगर ज्यादा डालेंगे तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए या हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल भी होता है। Now, protection of crops and storage of seeds। हम लोग क्रॉप्स का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे या सीड को स्टोर कैसे करेंगे। We need to protect our crops against grazing animals like cows and goats। cows and goats आके पूरे अनाज को बर्बाद कर देते हैं, उसे बचाना चाहिए। Pests such as locusts, grasshoppers and caterpillars। कुछ पेस्ट जैसे दिया हुआ नाम grasshoppers, caterpillars और locusts, ये सबसे हम लोग को अपने क्रॉप्स को बचाना चाहिए, जिससे हम लोग को अपने क्रॉप्स को बचाना चाहिए। बिगर एनिमल कैन टेक अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। तो प्रॉपर फेंसिंग देना चाहिए खेत को कि बिगर एनिमल खेत में ना आए और आपका एग्रीकल्चर खराब ना करे। स्क्वायरल और इंसेक्ट्स को खेत में जाने से बचाना चाहिए और हमें अपने
फेवरेबल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को उपजाना चाहिए और जिससे कि क्रॉप्स जो है वो बेल तरीके से ग्रो करे। अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री। अब जाहिर सी बात है कि अगर क्रॉप गुड होगा तो वेल्थ गुड होगा, हेल्थ गुड होगा,